इंडिया न्यूज़ बिजनेस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 में जी हाँ, ये एक बेहद खास शाम होने वाली है, फुल ऑफ सम रिविटिंग कॉन्वर्सेशन। हम चर्चा करेंगे नए भारत, न्यू इंडिया का इकोनॉमिक विजन क्या होना चाहिए, क्या अभी है, आगे का रास्ता क्या है, सो दैट वी अचीव अ मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेटस। This vision of our Prime Minister, this vision of our government cannot happen without the cooperation, without the active participation of the startup sector. जी हाँ, कहा जाता है ये entrepreneurs का ज़माना है, हमें जॉब क्रिएटर्स बनना है, सिर्फ जॉब टेकर्स नहीं। तो ये कैसे बनेंगे, अभी स्थिति क्या है? Which startups are leading the way? Which startups need more support? चुनौतियाँ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज क्या है? इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा खास बिजनेस कॉन्क्लेव है आज, और विभिन्न स्टार्टअप क्षेत्रों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, मगर ओवरऑल जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है देश में, उनकी सोच क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस सब पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3-4 घंटे के दौरान। तो विदाउट फर्दर अडू, I want to quickly call upon stage a very special individual जिन्होंने काफ़ी आज मेहनत परिश्रम से आज ये इवेंट आपके सामने वो पेश करने जा रहे हैं। तो आज की शाम के बारे में थोड़ा और बताने के लिए, कॉन्क्लेव वेलकम नोट देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा लवजीत अलेक्जेंडर को, इस कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया न्यूज़ बिजनेस। Could we please have you on stage and let's welcome him with a loud round of applause। थोड़ा एनर्जी हाई रखते हैं, थोड़ा जोश हाई रखते हैं। Thank you so much, Uday. So, a very warm welcome. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवेंट में, आज के इस प्रोग्राम में। And what I'm trying to do, and what we as a team, we as a company, India News Business, the channel, and ITV Network, under the able guidance of our founders, what we are trying to do is build a channel, a platform where we all can connect। बेसिकली हम ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जहाँ पे बिजनेस को मिल करके किया जाए, बढ़ाया जाए, और ये मासेस के लिए है, लोगों के लिए है। सो वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, वी आर नॉट बाउंड बाय दोज बाउंड्रीज। सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट कंफर्टेबल, वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। सो इसलिए आपको बीच में हिंदी भी सुनाई दे रही होगी, अंग्रेज़ी भी सुनाई दे रही होगी, एंड दैट इज़ अ डिलिबरेट अटेम्प्ट। हमारी दोनों भाषाएं दुरुस्त हैं, लेकिन हम दोनों को लेकर के चलना चाहते हैं, बिकॉज न्यू इंडिया इज़ नॉट बाउंड बाय दीज रूल्स। तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ आवर विजन एज ऑफ नाउ, एंड वी आर ट्राइंग टू बी मोर कन्वर्सेंट, बी मोर कंफर्टेबल विथ थिंग्स। हम क्यों जैरगन्स, क्यों चीज़ों पे बात करें जो कि सर के ऊपर से निकल जाए और समझ में ना आए? नहीं, नया भारत को बनाना है तो भारत की भाषा में बात करेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस आपने सुना होगा, और क्योंकि हम सब स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें पता है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितने बड़ी बड़ी चीज़ों को ला करके यहाँ पे फेल हुए हैं, और फिर उन्हें इंडिया की तरह चीज़ों को बनाना पड़ा है। और बहुत सारे मीम्स हम देखते हैं कि केलॉग्स क्या बना रहा है, या इस तरीके के बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में क्या बेच रहे हैं, एंड दे हैव टू अडेप्ट, इवन मैकालू टिक्की फॉर दैट मैटर। सो this is what we are trying to do. We are not doing something and then changing it. We know this is our India, this is our youth, and this is what we need. And we are trying to build a channel जहाँ पे हम पूंजी को बढ़ा सकें, मुनाफे को कमा सकें, मिल के चल सकें, क्योंकि देश को जोड़ के मिल के ही आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत। आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले तक भी पहुँचाएंगे। आज बेहद खास, जैसे मैंने आपको पहले का शाम रहने वाली है, चर्चाएं तो होंगी, खास सेशंस होंगे, मगर आज आप ही में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा यहीं आके इसी मंच से अपने स्टार्टअप को पिच करने का। यहाँ खास इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो आपके आइडिया सुनेंगे, जो आपके सपने सुनेंगे, और शायद आपके सपनों को एक नई उड़ान आज ही इसी मंच से देंगे। There will be leadership awards also handed out to some very deserving entities, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उनको सम्मानित करना भी हमारा दायित्व है। जो अच्छा काम कर रहा है उनको जब पुरस्कार मिलता है ऐसे मंचों से, तो वो
उनको आगे प्रोत्साहन भी मिलता है टू कैरी ऑन दैट गुड वर्क, टू स्प्रेड इट परहैप्स फर्दर एंड वाइडर देन दे ऑलरेडी वर एंड वाज. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट पैनल, इससे पहले कि हम अपने पहले 4 मेहमानों को इस मंच पे बुलाएं, मैं एक एवी चलाना चाहता हूं जो थोड़ा और आपको बताएगा, दर्शाएगा इंडिया न्यूज़ बिजनेस का आइडिया क्या है, ख्याल क्या है इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का. लेट्स प्ले आउट द एवी फॉर इंडिया न्यूज़ बिजनेस प्लीज. क्या आपको नहीं मिली है फाइनेंशियल आज़ादी? क्या आप होना चाहते हैं पैसों की तंगी से आज़ाद? हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वो जानकारी जो कराती है मुनाफा, बढ़ाती है पूंजी, आपकी भाषा और आपके ही अंदाज में. शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी की दुनिया तक बताएंगे क्रिप्टो के मौके और म्यूचुअल फंड के फंडों के बारे में. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस तक, टैक्स कैसे बचेगा, पैसा कैसे बनेगा. एक ऐसा चैनल जो दिलाएगा आपको फाइनेंशियल आज़ादी. इंडिया न्यूज़ बिजनेस, देश का मुनाफा. तो देश का मुनाफा करने में आपकी भागीदारी की भी आवश्यकता है. तो अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो यहाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं. आजकल सबके पास मोबाइल तो है ही. सो लॉग ऑन एंड स्टार्ट सब्सक्राइबिंग टू, लाइकिंग एंड कमेंटिंग इंडिया न्यूज़ बिजनेस के वीडियोस पर और यूट्यूब चैनल पर. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. लेट्स नाउ क्विकली डाइव स्ट्रेट इनटू द कॉन्वर्सेशन. जी, हमारी पहली वार्ता की अब शुरुआत होने वाली है. आज का पहला जो विषय है, खास विषय जो चुना गया है, वो भारत, इंडिया पर है. इंडिया इन्वेस्टमेंट मैग्नेट कैसे बनेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप क्या है, रास्ता क्या है, कितना आसान होगा ये राह, कितनी चुनौतियों भरा है ये राह. इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे 4 खास मेहमानों के संग. लेट मी क्विकली कॉल ऑन स्टेज और उन सबको जोरदार तालियों से आप स्वागत करें. निखिल भट्ट इज विद अस. ही इज अ ट्रेडिंग एक्सपर्ट. लेट्स क्विकली bring him on stage. Index trading expert Nikhil Bhatt, could we please have you on stage? स्वागत है आपका. मैं रचित खंडेलवाल को भी बुलाना चाहूंगा. रचित खंडेलवाल के एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं. रचित, could we please have you on stage as well? लोकेश सेठिया भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं. ये एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं. लोकेश, प्लीज आप भी मंच पे आएं. मैं सिद्धार्थ कुमार को भी बुलाना चाहूंगा. ये एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी. शायद आज आप हमें बताएंगे कि हम लकी कैसे हों, ये बिजनेसेस और सक्सेस कैसे पाएं. और इस सेशन को मॉडरेट करेंगे, सेशन का संचालन करेंगे लवजीत अलेक्जेंडर, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ बिजनेस. तो लवजीत, प्लीज आप भी आइए. थोड़ी और गर्मजोशी हो जाए हमारे पहले मेहमानों के लिए. लेट्स गिव देम अ बिट ऑफ एनकरेजमेंट. और अब मैं मंच आपके हवाले सौंपता हूं लवजीत. हेलो, थैंक यू सो मच उदय. एक बार फिर सभी का स्वागत और ख़ासकर हमारे मेहमानों का स्वागत. और एक बार आपको बता दूं कि ये मेहमान हमारे देश के अलग अलग कोनों से आए हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम सब यहीं आसपास हैं. गुजरात से भी रिप्रेजेंटेशन है, राजस्थान से भी रिप्रेजेंटेशन है और दिल्ली एनसीआर से भी है. तो एंड लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. और बात हम करने जा रहे हैं वही जो अभी आप एवी देख रहे थे, जो एक वीडियो देख रहे थे, और जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि मुनाफा होना चाहिए, पूंजी बढ़नी चाहिए, लेकिन सरलता से होना चाहिए. सो वी आर टेकिंग द jargons आउट ऑफ दिस, वी आर टेकिंग द टेक्निकल्स आउट ऑफ इट. क्यों कुछ लोग जिन्हें कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ ज़्यादा समझते हैं, सिर्फ वो उन चीज़ों को सरल भाषा में कैसे समझाया जाए, जो कि इनफैक्ट एजुकेशन पॉलिसी में भी कोशिश सरकार कर रही है, और वो भी हम चैनल के माध्यम से करना चाह रहे हैं. क्योंकि जो आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार बिजनेस चैनल को देखो तो समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, और इसलिए कई बार आप बिजनेस चैनल्स नहीं देखते हैं. ये एक ऐसा चैनल बनने वाला है जो कि बिजनेस चैनल नहीं है, पर्सनल फाइनेंस का चैनल है. पर्सनल फाइनेंस है, आपके जेब में जो पैसा है उसको कैसे खर्च करें, उसको कैसे बढ़ाएं, इस पे बात करते हैं. और इसका जब बड़ा परिप्रेक्ष्य है वो है देश, इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. और वो पैसा कैसे बढ़ेगा, देश के अंदर में पैसा आएगा तो हम तक पहुंचेगा, और उस दिशा में हम बातचीत करने जा रहे हैं. और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. और इन्वेस्टमेंट का नाम सुन करके जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट की बात आती है. और ज़्यादातर एनालिस्ट जो हमारे आज जो पैनल पे हैं वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं. निखिल भट्ट जी गुजरात से आए हैं, जो कि इंडेक्स के एक्सपर्ट हैं. तो हमारे साथ में है इंडेक्स, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, उस तरीके की चीज़ें. तो कैसे ओवरऑल बाज़ार को समझ करके, जहाँ पे पूरा बाज़ार का समरी आ जाती है.
रचित खंडेलवाल जी हैं जो कि फंडामेंटल्स के एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। पूंजी को कैसे बढ़ाया जाता है, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, किन चीज़ों को ठीक करें, इस पे वो बहुत महारत उनको हासिल है। लोकेश सेठिया जी हैं हमारे साथ में। लोकेश जी बाज़ार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अगर पैसे दे करके, तो ट्रेड्स पे कम बात करते हैं। ओवरनाइट आप अमीर बनने का ऐसा कोई स्कीम नहीं देते हैं। वो अलग बात है कि उनकी एक्सपर्टीज़ इतनी है कि जो चीज़ें वो देते हैं कई बार वो इतनी तेज़ी से भाग जाती हैं कि आप ओवरनाइट कई बार अमीर बन जाते हैं। और हमारे साथ में सिद्धार्थ कुमार जी हैं। सिद्धार्थ जी नक्षत्रों को जानते समझते हैं और वहाँ से बाज़ार को भी समझते हैं, वहाँ से पूंजी को, वहाँ से बिज़नेस को समझते हैं, और किस तरीके से ग्रह नक्षत्र आपके पूंजी को और आपके बिजनेस को या आपके इन्वेस्टमेंट को गवर्न कर सकते हैं या कर रहे हैं इस देश में, उन चीज़ों पे भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ निखिल जी से। निखिल जी, $5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी बड़ा पैसा। अब ये बड़ा पैसा तो हम रिजर्व बैंक तो छाप नहीं रह सकता कि हमने घर में बना लिया और हमने कह दिया कि ये हमारा हो गया, तो हमें लाना तो कहीं से पड़ेगा। कैसे आने वाला है और क्या चैलेंजेस हैं? हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एक्स चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ पर सब पैनलिस्ट को, मतलब आपके सामने ये सब लोग हैं, सब एक्सपर्ट ही है, और आप लोग हमारे से भी एक्सपर्ट है। हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस वाले हैं थोड़ा बहुत और लवजीत जी जो है वो तो कभी कभी मेरा भी, मतलब अब समझ गए ना, एग्ज़ाम ले लेते हैं। देखिए सर, एक चीज़ ये है कि इंडिया $5 ट्रिलियन की जो अभी बात चल रही है, ये बात आज से नहीं चल रही है, ये बात चल रही है 3 साल से। जो गवर्नमेंट स्टेबल हुई, मतलब बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर निवेशक जो स्थानिक है, जो विदेशी संस्थाएं हैं, वो सबका भरोसा एक स्थिर गवर्नमेंट के तरफ चला। तो 3 साल से ये एक रोड मैप कंपनियों का ग्रोथ जो बढ़ रहा है, तो 3 सालों में इन लोगों ने एक पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। तो थ्रू जीएसटी, अभी हम लोग एक पूरा क्लियर करेंगे, तो जीएसटी हर महीने में 1 लाख करोड़ के पार, 1.5 लाख करोड़ के पार, मतलब उसका फिगर एक बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम लोग देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ, अगले सालों में जीडीपी ग्रोथ का भी हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 7.8% का। साथ में हमारे आईआईपी डेटा है, वो भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ जो टेक्निकल में मार्केट के हिसाब से बोलूं, तो निवेशकों को रियल में एक टेंशन है कि मार्केट यहाँ से नई ऊंचाइयाँ, मतलब निफ्टी सेंसेक्स जो कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, मार्केट के टेक्निकल व्यूज़ और पॉइंट्स और नई ऊंचाइयाँ जो है वो अपने आप बन रही है, वो कोई मैन्युपुलेटेड नहीं है। ये इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ है, विदेशी संस्थाएं जो है, म्यूचुअल फंड्स जो है, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब भरोसा कंपनी ने, सरकार ने, सब ने जीता है। तो फंडामेंटली अभी हम लोगों, देखिए अभी इलेक्शन हुआ जब स्टेट का, तो उसमें भी 3 स्टेट में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। निखिल जी, ये मन की बात तो हम संडे सुन लेते हैं अब, लेकिन ये बताइए कि बाजार को अगर जाना है इतनी ऊंचाइयों पे, अच्छा, और इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पैसा जीएसटी से तो नहीं आ सकता है? करेक्ट सर। उसके लिए चैलेंजेस क्या है? दूसरी चीज़, एक आपने अच्छी चीज़ बताई कि जब ऊंचाई पे हैं तो रिस्क भी है। तो आजकल तो वो चलता है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचाई से गिरना पड़ जाए। नहीं, सही है सर आपकी बात। जीएसटी का पैसा जो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा है, ये जो आ रहा है वो इनडायरेक्टली आ रहा है, क्योंकि जीएसटी का पैसा लगाएंगे कहाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो स्टील, सीमेंट, रोड, जो भी है अपना ग्रोथ, तो उस हिसाब से हम लोग, मतलब सरकार जो है वो पैसा उसमें लगाएगी। तो वैसे इनडायरेक्टली कंपनीज स्ट्रॉन्ग होगी, कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे, और साथ साथ में हमारा, मतलब जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो भी नई ऊंचाई पार करेंगे। मैं तो बता रहा हूँ 15 जनवरी से पहले ही और एक जंप लगा देंगे तो काफ़ी बहुत ऐसे फंडामेंटल्स जो है इंडिया के वो मजबूत है। आर्थिक जो हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन,
अभी हम लोग मतलब पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे 5 ट्रिलियन क्यों, अगर मान लीजिए अगले 5 साल तक और अगले मतलब 10 साल तक ले ले तो 7 ट्रिलियन क्यों नहीं। तो वी होप कि 5 से भी हम लोग ज़्यादा करें, और बाकी तो आप सब मतलब बैठे ही है, हम लोग साथ में वापस बैठेंगे इस बारे में। तो इंडिया की स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी बहुत मजबूत है, इंडिया पर भरोसा निखिल जी करिए। वापस आता हूँ आपके, फिर वापस निखिल जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक समस्या ये भी होती है कि जो चीज़ें ऊपर जाती हैं कहा जाता है, फिर वो नीचे भी ज़रूर आती हैं। और बाज़ार ना कि सरकार, बाज़ार में अभी तेज़ी कितनी बरकरार रहने वाली है और किस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंडेक्स की अगर हम बात कर लें तो? आने वाले दिनों में पहले तो हम लोग अभी बजट की शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 फरवरी ऑनवर्ड्स जो बजट डिक्लेयर होने वाला है तो उसके लिए प्री बजट रैली आने वाली है, तो बाज़ार डेफिनेटली उसका एक एक्शन रिएक्शन देगा। बजट के बाद आने वाला जो है वो है प्री इलेक्शन रैली, तो प्री इलेक्शन रैली भी एक्शन रिएक्शन दोनों देगी। लेकिन टेक्निकल लेवल से अगर देखा जाए तो मार्केट का अभी का जो सिनेरियो है वो सब जगह में बुलिश है, बट नेचुरल अगस्त महीने के अंदर FII का 89% ओवरसोल्ड पोजीशन थी। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पूरा टेक्निकल बता रहा हूँ। 89% ओवरसोल्ड पोजीशन जो है, तो FII का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहता है। अब ये दिसंबर चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली उसको भी अपना जो निवेश किया है जिन लोगों ने FII थ्रू, तो उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए। तो नवंबर की शुरुआत से सर ये बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये मार्केट ओवरसोल्ड जो पोजीशन है उसको बैलेंस कर रहा है। बेसिकली इसको बैलेंस, हमारी मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में ओवरसोल्ड पोजीशन को बैलेंस कर रहा है। अब कहाँ तक बैलेंस करेगा वो आने वाले दिनों में, मतलब सेंसेक्स का अगर मैं फिगर बोलूँ तो 75,000 के ऊपर अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत अच्छा 1 लाख के आसपास, जैसे गुलाटी जी ने बताया, ऐसे आ सकता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की एक संभावना है। जो भी ट्रेड करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, बैंकिंग और IT सेक्टर में आपको फोकस करना है, बाकी सब आगे देख लेंगे। 22,000 का एक निफ्टी का लेवल है, अगर 22,000 के ऊपर मूव करके क्लोजिंग देता है तो ही निफ्टी आगे एक नया तेजी का रुख बनाएगी। तो डिपेंडेंट बैंकिंग पे हैं और वहाँ से अगला। अब हम शीघ्र गति से अब आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे बीच एक बेहद खास शख्स अब पहुंच गए हैं, हम उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे उनके संदेश के लिए। For his message, could I please have on stage Kartikeya Sharma, Rajya Sabha Member of Parliament and founder of ITV Network. Let's welcome him with a loud round of applause. Hello everyone, it's good to be here. India is doing really well with a strong economy, cool new tech, with lots of exciting startups. You've probably heard about Bollywood movies, yummy Indian food, making waves, Indian single malts, all of that, which has been the talk of the town lately. But as we cheer for these successes, it's essential to mention how government policies play a crucial role. Supportive policies have fueled the growth of businesses, especially startups, making it easier for them to thrive and contribute to India's success story. From tax incentives to streamlined regulations, these policies have been very instrumental. Ease of doing business, all these factors have made business easier. As we enjoy the journey, it's equally important to ensure these policies promote fairness, inclusivity, and environmental responsibility. Let's aim for a balance where everyone benefits and our growth is sustainable. In a nutshell, India's doing great, and thanks to supportive government policies, let's work towards a future that's prosperous for all. I'm not an expert on startups, but I do sit on the IT committee, the Standing Committee of Information Technology. And we very often
deal with a lot of tech companies, the big tech companies, when it comes to regulation, when it comes to creating laws of the future that will define the legal framework as to what will be consumed over a period of time. And that gives you an insight to understand how this entire space is unraveling and evolving. So, it's a pleasure to be here. It's a pleasure to understand and see how the entire startup ecosystem is working. But I must mention a quote from a person who, I definitely admire in terms of how he has built his company in the startup world, but more so because of the reason of what the quote imbibes. It somehow stayed with me. I'd read somewhere a quote from Jack Ma, where he says that, and this is only particularly for startups and companies which are trying to find their own ground and feet. The quote is that today is difficult, tomorrow's even more difficult, day after is beautiful, but the problem is that most companies die tomorrow evening. So believe in what you do, keep on thriving, work hard, and the panelists before me said, that success is something that comes after a bout of failures. So keep on trying hard. Thank you very much for being here and for me being part of this program. Thank you very much. Thank you so much, Kartikeya ji, for your inspiring words, your motivating words for our startups and of course our audience members here. अब मैं request करता हूँ अपने chief guest को कि वो मंच पे बने रहें, क्योंकि अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और सीधा उसी लम्हा की ओर बढ़ते हैं जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. It's time now for the India News Business Leadership Awards 2023. Yes, it's time for the award ceremony, and I want to now thank your Best Research and Analyst Field के लिए निखिल भट्ट को अगला पुरस्कार दिया जा रहा है. निखिल भट्ट, could we please have you on stage? Nikhil Bhatt wins the award for Best Research and Analyst at the India News Business Leadership Awards. तालियों से इनका स्वागत किया जाए. जोश हाय रखें और तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए. मैं अगला अवार्ड के लिए आमंत्रित करता हूं सिद्धार्थ एस कुमार को ऑन टू द स्टेज. सिद्धार्थ एस कुमार जीतते हैं खिताब बेस्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का आज हमारे मंच पर. ऑनरेबल गेस्ट कार्तिकेय शर्मा जी, आप हमारे बीच में आए, आपने समय निकाला. धन्यवाद सभी लोगों को जो हमारे बीच में हैं. आप सबने समय निकाला. एक एक्साइटिंग इवनिंग थी जहाँ तक मुझे लगा. आप लोगों को लगा या नहीं लगा? तालियों की आवाज़ से पता चल जाएगा. नहीं लगा? एनर्जी इन द रूम थी. मज़ा आया. मुझे तो मज़ा आया पर्सनली. आपको कितना आया ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच माय टीम इंडिया न्यूज़ बिजनेस. थैंक यू सो मच बहुत सारे लोग जिन्होंने मदद करी. एक एक करके मैं सबके नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो सुबह हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए. इंडिया न्यूज़ बिजनेस कोशिश करेगा इस तरीके की चीज़ें और करती जाए. अलग अलग शहरों में हम लेकर के आएंगे इस इवेंट को और इससे और बेहतर चीज़ें करने के. जो गलतियां हुई होंगी माफ़ कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या फीडबैक है, किस तरीके से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं. थैंक यू सो मच.